10 जुलाई को उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही थी, जबकि बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। उत्तराखंड उपचुनाव के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी, जिसके बाद अब दोनों सीटों का परिणाम घोषित हो गया है और दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर परचम फहरा दिया है। उत्तराखंड की मंगलौर सीट से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन 449 वोटों से चुनाव जीत गए हैं, यानी बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना और बसपा उम्मीदवार उबैदुर रहमान को हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं बद्रीनाथ में भी यही हाल रहा। यहां से भी कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला को 5000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को एक और झटका लगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस राज्य में 5 की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, वो विधानसभा उपचुनाव में मुंह के बल गिर गई है। सामने आए परिणामों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस कार्यालय पर पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। एक तरफ कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सहारे लोकसभा चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत किया और अब विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के खिलाफ पार्टी के विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा था। अंसारी का निधन हो जाने के कारण ये सीट खाली हुई थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर नेता करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा। वहीं बद्रीनाथ में भाजपा के राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार ने अंत तक बढ़त बनाए रखी और 5224 वोटों से जीत दर्ज कर ली, यानी दोनों ही सीटों पर बीजेपी को करारा झटका लग गया है। गौरतलब है कि मंगलौर सीट पर उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में 67.28% मतदान हुआ था। वहीं बद्रीनाथ सीट पर 47.68% मतदान हुआ और मतदान शांतिपूर्ण रहा था। वहीं सामने आए परिणामों के बाद बीजेपी की टेंशन। राम राम भाई सारा ने, मैं शिवानी यादव। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए एबीपी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।